अपनी आप को बताएं, अपनी आप को बताएं। ये साना कहाँ अपना जैसा इस्लाम के पीछे ये तस्दीक बन गई। अब है अनफुसना व अनफुसकुम, अपने नफ्सों को लाए, हम अपने नफ्सों को लाए। अब शहजादी के बाद को मना रहा है आखिर अनफुसना के बाद कोई बात नहीं है। अनफुसना मौलाए कायनात को बना कर पेश किया कि देखो आयत परवरदिगार देखता है, तस्दीक हम कराते हैं। मालूम ये हुआ कि पैगंबर के बाद पंचतन के साथ मिलकर आए भाई हम लिहाजा ये दलील बन गया है कि लोग लाख आयत को चाहे झुकला दे, मगर पैगंबर ने जब इनको लाया तो वैसे ही ताकीद देकर बताया कि लोग देख ले कि नजरान के साथ कौन आया सामने, ताकि मालूम चले अबला आना के मरने पर ये यार नहीं थे, बल्कि अबला आना में हसन होता है। अनफुसना में यार मौजूद नहीं थे, सहाबी मौजूद नहीं थे। अनफुसना तो कई हो जाते हैं, मगर अली की जैसी दात को लेकर आए, देखो मेरे जैसा कोई और आएगा तो सिर्फ और सिर्फ अली की दात आएगी। लिहाजा मालूम ये हुआ कि अहले बैत वो है, वो और है। कोई अहले बैत की जगह पर अगर आना चाहे तो आ जाए, पर अहले बैत में शुमार नहीं होता है। मेरा कहना है कि ये हकीकत है कि पहाड़ अपनी जगह छोड़ दो, जिनके सदके ये दिल कायनात को खर्च किया हो, अगर वो कह दे तो पहाड़ अपनी जगह ही छोड़ देगा, समझेगा, हाथों में कलमा पड़ने लगता है। तो ये पहाड़ क्या चीज है? लिहाजा इसीलिए तो कुरान को उर्दू क्या बख्शा है तो कल पैगंबर को बख्शा कि पहाड़ पर अगर नाज़िल करता तो ये देता है। ये कल पैगंबर है जो वजूद में आकर कुरान को ये साबित करा कर बता रहा कि देखो हम इसकी तस्दीक बनकर आए हैं। अगर कुरान है तो हम मौजूद हैं, और जब कुरान बाकी रहेगा तो अपने बैठ बाकी वो हर इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि कुरान जैसी बारहवीं किताब हमारे दरमियान मौजूद है। मगर कितना आपको लगते हैं सिर्फ कुरान आपकी जीनत है या फिर आलमारी में रखने की जगह है। मगर इसे देखें कि जिस तरह अहले नसीहत को समझते हैं, कुरान में से कुछ कहना है। मगर ये याद है कि कुछ ने जब कुरान को लिया तो अहले बैत छूट गए, कुछ ने अहले बैत को पकड़ा है तो कुरान छूटने लगा। मगर ये याद रखें जब एक साथ आते हैं तो वाज़ेह हो जाता है कि देखो कुरान अगर समझना है तो अहले बैत के पास जाना है, अगर अहले बैत को समझना है तो कुरान का दामन थामना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसी हस्तियां हैं कि अगर एक को भी हमने हटाया तो ना हम यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे। लिहाजा अगर दोनों को थामे तो याद रखिए हमारी अक्ल नहीं बल्कि अक्ल सलीम बनकर नजर आएगी। लिहाजा हम जैसे थे, मगर जब दोनों का दामन थामा तो वो औलिया बन के नजर है, वो अहले बैत के गुलाम बन के नजर आए। जैसे थे जो कुरान से दुखी कर रहे हैं। क्यों? हम नहीं कर सकते हैं, मगर जब हकीकी अहले बैत से चाहने वालों में शुमार नहीं होता। लिहाजा वाकई बहुत बड़ा सदका है अहले बैत का दामन में थामा। अगर ये मिंबर के पास से अगर ना हम यही होते दर बदर भटकते और इधर गलियों में उधर गलियों में फिरते, मगर ये अहले बैत का करम है कि जब पर्चे आता या पर्चे में जाकर बैठता है तो बातें हो
नहीं थी, ये तो ऐसी थी जो फर्श पर रोटियां पकाती थी तो आग पे जाया करती थी, आग पे जाया करती थी। लिहाजा इंसान देखे कि ऐसे ऐसे अवस्था हो जाए कि अगर मौत हो जाए तो हकीकी मौत है, वो ऐसे हो कि दुनिया में भी जिंदा हो, आखिरत में भी जिंदा हो। लिहाजा बस आखिरी बात कि इंसान अब बेदार हो जाए, वक्त नहीं मालूम कि कब यहाँ से जाना हो, जाने बका की तरफ। लिहाजा जब ऐसा सामान मुहैया हो कि एक आदमी कुरान और एक आदमी का सामान हो, तो कितना हसीन वो होगा, कितना बेहतरीन शख्स वो होगा कि जब अहले बैत से बात करने के लिए आ गए और कुरान भी से बात करने के लिए आ गए। लिहाजा जब दोनों से बात करेंगे तो याद रखें अहले बैत का चाहने वालों ने चुनाव होगा। मगर यहीं पर अगर बरात से देखें कि कुरान कहे कि इन्होंने मुझे छोड़ दिया था, अहले बैत कहे कि इन्होंने सिर्फ मुझे देखने में तो कहा कि हम अहले बैत के चाहने वाले, मगर किरदार ऐसा था कि मुझसे मिलता भी नजर नहीं आया। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम हकीकी चाहने वाले हैं? लिहाजा आज भी अगर अपने आप को अपने किरदार को अहले बैत के किरदार से मिलाए तो याद रखें हम भी उन्हीं के चाहने वालों में शुमार होंगे जिसका सलमान हो, गुजर हो, कंबर हो, मिसाल हो। लिहाजा बस यही आपकी दुआ है मोहम्मद का इस जो शब्द है ये ऐसे शब्द है कि इसमें दुआ कबूल होकर शामिल हाल है। जो भी औलाद उनको औलाद नरीना जो बेरोजगार उनको सबकी अदायगी और आपकी दुआ यही है कि परचम इस्लाम को सफल करना, परचम कुफ्र निफाक को दूर करना और हमारे हकीकी इमाम जवान अल्लाह ताला पर शरीर जल्द अज जल्द जो जरूर बनाए और हमें आह्वान